श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं कि अभी की क्लास उनको ऑफर की। बहुत बहुत धन्यवाद हमें चुनने के लिए कि हम गीता पढ़ सकें, समझ सकें, और कृष्ण भगवान जी हमारी गलतियों को माफ करें। चैप्टर 11 श्लोका 43। तो इसके पहले अर्जुन माफी मांगे, है ना, कि न जाने कब कैसे कहाँ मैंने गलती की, उसके लिए माफ कर दीजिए। अब श्लोका 43 में कृष्ण भगवान जी को कह रहे हैं कि आप पिता हैं, आप परम पिता हैं, आप परमेश्वर हैं। तो पिता कैसे हैं? क्योंकि सब कुछ उनसे ही आया है ना। वो सब बोलते, ये धरती में जो भी है, जितने भी जीव है, जो हिल पाते, जो नहीं हिल पाते, जैसे पेड़ पौधे नहीं हिल पाते वो एक ही जगह पे, मनुष्य, बाकी के जानवर, पशु पक्षी, वो सब हिल पाते हैं। तो सारे जीव के आप पिता हैं, आप परमेश्वर हैं। तो बोलता है कि सारा ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, सब आपसे ही आता है। आप सबसे परम है। फिर बोलते हैं कि आप सबके गुरु हैं ना। कृष्ण भगवान जी को कह रहे कि आप सबके गुरु हैं, आप सब गुरु के भी गुरु हैं। कृष्ण भगवान जी से बड़ सबसे बड़ा कोई गुरु नहीं, कृष्ण भगवान जी सबसे परम गुरु है ना। कहते हैं कृष्ण भगवान जी इज द सुप्रीम टीचर, सबसे बेस्ट टीचर है कि नहीं। इतने कितने प्रेम से कृष्ण भगवान जी पूरी गीता में समझा रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं। कितनी सारी हमको चॉइस दिए कि तुमको ये कर लो, तुम चलो कर्म कर लो, कर्म नहीं पसंद है तो तुम है ना संन्यास जैसे हवन और कर लो, हवन नहीं पसंद है तो ध्यान लगा लो, चलो ध्यान भी नहीं होता है तो चलो मेरा नाम ले लो हमेशा, हर पल हर घड़ी। वो नहीं हो पाता है तो गीता पढ़ लो, गीता नहीं होती है तो सत्संग कर लो, सत्संग नहीं होता है तो भजन कर लो, है ना। तो ये सब एक अच्छे टीचर के लक्षण है कि वो बहुत सारी चॉइस देते हैं। ऐसे नहीं कि स्ट्रिक्ट है यही करना है, नहीं तुमको 4 बजे उठ के पाठ पूजा करनी है, नहीं तुमको है ना इतने ही यही सब दिया विया चसा के करना है, यही दान पुण्य करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई रूल नहीं है गीता में। उन्होंने बल्कि हमें बहुत सारी सुविधा दे रखी है। इतनी सुविधा है कि कुछ भी कर लो जिससे कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए, कृष्ण भगवान जी ने। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप सब गुरु के भी गुरु हैं, है ना। आप तीनों लोक में, बोलते कि तीनों लोक में आपके जैसा कहीं कोई नहीं। आपकी जो शक्तियां हैं, आपका जो दिव्य शक्ति है, आपका जो अलौकिक शक्ति है, ये हम किसी के साथ भी तुलना ही नहीं कर सकते। ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसके साथ हम तुलना करें। तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी की स्तुति गा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। अब तक अर्जुन सुन रहे थे, है ना, कृष्ण भगवान जी बोल रहे थे। अब अर्जुन देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और अब खुद कह रहे हैं ये सारी बातें। तो इस श्लोका में अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कहा, आप पिता हैं और आप गुरु हैं, है ना। आप जगत पिता हैं और आप पूजनीय हैं। हमारा क्या भाव होता है हमारे पिता के प्रति? पूज्य नहीं होता है ना। हम उनको कैसे बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। वैसे ही अर्जुन बोल रहा है कि हर जीव का भाव कृष्ण भगवान जी के प्रति वैसा ही है, पूजनीय। आपकी बहुत इज्जत रखते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। आपकी पदवी एक ऊंचे स्तर में, हम सबकी नजरों में हमारे पिता की पदवी कहाँ होती है ना, एक ऊंचे स्तर में होती है ना। हम उनको देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे सीखते हैं। बस इसलिए ही अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को पिता कहा, एक गुरु कहा, क्योंकि गुरु ही है जो आगे तक लेके जाता है अपने शिष्य को, मार्गदर्शन कराता है, सब कुछ समझाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो इस उस नजरिए से अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कहा, आप परम पिता हैं, आप गुरु के भी गुरु हैं, और आपके जैसा प्रभावशाली
तीनों लोक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। आपकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, आपकी जो दिव्य शक्ति है। तो बहुत ही सिंपल सा श्लोका है। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? रेणु भाभी। हाँ, जब रेणु भाभी को टर्न। भगवान अर्जुन कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, आप पूरे संसार के जितने भी चर अचर हैं सबके पिता हैं, सबके द्वारा पूजनीय हैं, सभी गुरुओं के गुरु हैं, और तीनों लोक में आपके जैसा प्रभावशाली कोई नहीं है। आप पूरे ही संसार में आप ही व्याप्त हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छे। अभी अगले श्लोका में तो यही टॉपिक पे कंटिन्यू है, जहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी को, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी को कि है ना, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दीजिए? जैसे एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ करते हैं, है ना। हमारे पिता हमारी कितनी गलतियों को ऐसे ही माफ कर देते हैं। एक बच्चा कितनी गलती करता है और पिता माफ करते ही चले जाते, करते ही चले जाते। जैसे एक सखा दूसरे सखा की गलतियों को माफ कर देते हैं, है ना, वैसे। और जैसे पति पत्नी एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं, है कि नहीं? तभी तो वो रिश्ता आगे जाता है। तो कृष्ण अर्जुन ये उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी भी गलतियों को आप ऐसे ही माफ कर दीजिए जैसे ये तीनों करते। तो ये तीन रिश्ते बहुत मुख्य है ना, पिता और पुत्र या बच्चे, फिर सखा, और फिर पति पत्नी का। तो इसलिए अर्जुन ने ये तीन उदाहरण दिए, और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, है ना। अर्जुन ने अपने आप को धर ऐसे ही दंडवत प्रणाम किया, नीचे धरती पे लेट के। तो ये प्रणाम बहुत उत्तम माना जाता है ना। पर ये प्रणाम सिर्फ पुरुष करते हैं, स्त्री सब घुटने के बल बैठ के प्रणाम करते हैं, स्त्री दंडवत प्रणाम नहीं करती। तो ये अर्जुन बोल रहे कि मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अर्जुन ने उसका जो अहंकार था उसका त्याग किया, शरीर का अहंकार, है ना। उसका अहंकार त्याग के अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया उसने। जब हम त्याग कर भगवान के पास शरण में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तो उसका अलग ही प्रभाव होता है ना। तो वो कह रहा है कि मैं आपको साक्षांग नमस्कार कर रहा हूँ और आपसे माफी मांग रहा हूं। तो हम देखेंगे अर्जुन कितनी बार माफी मांग रहे हैं, है ना। तो आप जब इन श्लोका का उच्चारण कर रहे हैं तो आप भी कृष्ण भगवान जी से ऐसे ही माफी मांगते हैं। इसलिए ये सारे श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है, 36 से 46 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अर्जुन ने कितने अच्छे से, कितने प्रेम से कहा है, आप परम परम पिता हो, परम गुरु हो, आप परमेश्वर हो, और आप मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए। तो जैसे अभी जो भगवान ने नियम बनाए हैं, है ना, वो क्या नियम है? वो हमारे ही कल्याण के लिए नियम है। तो वो जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो वो नियम कहाँ मिलेंगे? वो सारे नियम हमारे वेद पुराण शास्त्र में और अन्य सब सदग्रंथों में मिलेंगे। तो जब हम उन नियमों का पालन करते हैं तो फिर क्या होता है? हमारे अंदर भी वो जो पंच तत्व का जो अहंकार होता है ना, कितनों को अहंकार होता है ना, मैंने किया, मेरे वजह से हुआ। किसी किसी को शरीर का भी अहंकार होता है, क्योंकि कोई कोई बहुत सुंदर होते हैं। तो जब हम इन नियमों को पढ़ते हैं तब हमारा बुद्धि का विकास होता है। फिर हम उससे बाहर निकल के हम भगवान को समझते हैं, और समझते हैं कि ये शरीर क्यों मिला है,
क्या हमने ये शरीर बनाया? नहीं। क्या हमने दिमाग बनाया? नहीं। क्या हमने ये भाव बनाए? क्या हमने विचार बनाए? सब हमको मिला है, हमको दिया गया है। कहाँ से मिला? कृष्ण भगवान ने दिया। तो जब जो चीज मिली है, जिससे मिली है, उसका कैसे प्रयोग करना है, वो उनसे सीखना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए तो हम पढ़ रहे हैं ये सब। तो जब आप उस नियम का पालन करते हैं, तब आप पे कृपा होती है कृष्ण की। जो देता है उसके हिसाब से करते हैं, तो फिर देने वाले बड़े प्रश्न होते हैं, है कि नहीं? बहुत ही सिंपल है, सारी चीजें बहुत सिंपल है। ये सब चीजें हमको मिली है, किससे मिली? कृष्ण भगवान जी से। अब वो जैसे चाहते हैं वैसे करें, तो हमें कृष्ण खुद मिल जाएंगे। जैसे हम भी किसी को कुछ देते हैं, तो हम सो बोलते हैं ना, भाई ऐसे ऐसे यूज करना, इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, ऐसे मत कर देना। अब वो अगर हमारी बात सुन ले तो हमको कितना अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं, खुश होके और भी कुछ दे देते हैं। स्वाभाविक है ना, कितना स्वाभाविक है। बस वैसे ही कृष्ण भगवान जी खुश होके खुद हमें मिलता है। तो इस श्लोका में अर्जुन माफी मांग रहे हैं। बोलते हैं कि कभी भी किसी भी तरीके से मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा? कीर्तना मैम। Yes, ma'am. Shri Krishna Arjun is telling to Shri Krishna Bhagavan ji that for every living creature, you are the every living creature is the devotee for you. Everybody should love you. Uh, Pujani, ma'am. He is Pujani for everybody. Just like if father excuses his son and lover excuses his lover, and if friend excuses his friend, just like that, please kindly excuse me. I am bowing towards to you. Sashtanga Namaskar. I'm giving Sashtanga Namaskar to you. Kindly excuse my mistakes, all the mistakes. As I did many mistakes in past time, as you are my friend, I called you Yadav, Krishna, like that. But kindly excuse me. I don't know that you are the universe. You are the universe. Everything is inside you. I don't know that thing. So kindly excuse me. Shri Arjun is going towards Shri Krishna Bhagavan ji to excuse all his mistakes, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू हैव डन रियली नाइस। अब हम चैंटिंग करेंगे श्लोका 43। रेणु भाभी। अच्छा, श्लोका 44 इम्पोर्टेंट श्लोका है माफी के लिए, है ना, फॉरगिवनेस। जब हमें किसी होता है ना, कभी कभी हम कुछ कर लेते हैं और फिर ऐसे अंदर से गिल्ट रहता है कि है ना, माफी मिल जाए इसके लिए। तब इसके लिए ये 44 श्लोका चैंटिंग कर सकते हैं, तो फॉरगिवनेस के लिए। या कहीं कभी किसी को हमें क्षमा देनी है पर हम दे नहीं पाते हैं ना, वो दिल में चुपती रहती है वो चीज, तो वो भाव आना कि हम माफ कर दें, हम जाने दें, तभी भी ये श्लोका की चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अर्जुन भी यही विनती कर रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, है ना। तो ये है श्लोका 44। ठीक है, अभी हम चैंटिंग करते हैं। रेणु भाभी मेरे बाद रिपीट करिएगा। पितासि लोकस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्य न त्वत्समोऽस्त्य भ्यधिकः कुतोऽन्यो भेदिके कुतोऽन्यो लोकत्रये। लोकत्रिये।
प्रिय प्रतिम प्रभाव प्रिय प्रतिमा प्रभाव। श्लोक 44 तस्मात् प्रणम्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम् महमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य पितेव पुत्रस्य सखेव सखयु सखेव सख्यु प्रिय प्रियाया प्रिय प्रियाया हसिदेव सोढुम्। हसिदेव सोढुम्। थैंक यू। कल एकादशी है, सब कोई प्लीज टाइम निकाल के आइएगा चैंटिंग के लिए। 3 घंटे लगेंगे। कितने बजे से करते हो? 2:30 बजे। 2:30 बजे चालू कर लेंगे। प्लीज सब कोई अपना काम निपटा लीजिएगा। एकादशी वाले दिन चैंटिंग करने से क्या फायदा होता है? हमारे कर्म कटते हैं, है ना? जो एकादशी वाले दिन कल चैंटिंग तो करते हैं। श्याम बाबा का वो भी है ना, मंगल भी है ना। नहीं, हमको ही गाना है दीदी धर्मशाला में। कोई बात नहीं, आप वहां जाके आ जाइए। नहीं, 1 घंटा तो आ जाएंगे, 2:30 से 3:30 तक तो आ जाएंगे। अच्छा फिर ठीक उसके है। बाद निकल जाएंगे। कहाँ जाओगे? सांग मंगलवार भजन के तुम्हें भी प्रसाद है, कहाँ जाओगे? क्या सुधा? 3 बजे जाएंगे तो और आएंगे नहीं, क्लास में नहीं आ पाएंगे।